आज हम 2016 में रिलीज शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कर्व। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक लड़की जो ऐसी जगह पर फंसी है जहां से निकल पाना बेहद मुश्किल है। इसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, फिर भी ये मूवी हमें आखिर तक होल्ड करती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। ओपनिंग सीन। एक लेडी को बेहोशी की हालत में कंक्रीट के फ्लोर पर दिखाया जाता है। वह किस हालत में है यह हमें नहीं पता। उसे देखने पर उसके हाथों में खून लगा है और उसके जूतों पर लगा खून धूप के कारण सूख गया है। लेकिन वह जिस स्थिति में फंसी हुई है उसके सामने यह सब कुछ भी नहीं है। हम ऊंची उठती हुई समुद्र की लहरें देखते हैं जिनकी आवाज से यह सिचुएशन और भी डरावनी लगने लगती है। इन लहरों की आवाज से वह लेडी होश में आती है। आंखें खोलते ही उसे कंक्रीट की दीवार दिखाई देती है। अभी तक उसे एहसास नहीं था कि वह कहाँ फंसी हुई है। यह स्ट्रक्चर एक गड्ढे जैसा है जिसके ऊपर की तरफ बहुत ऊंची दीवारें हैं और नीचे की ओर घनघोर अंधेरा है। उसकी हालत बेहद खराब है। उसका बायां पैर उसके शरीर के नीचे फंसा हुआ है और वह उसे हिला भी नहीं पा रही है। जैसे ही उसे अपनी स्थिति का एहसास होता है वह जोर से चिल्लाती है। इस चिल्लाहट से उसका शरीर थोड़ा नीचे खिसकता है। हालांकि वह पूरी तरह नीचे नहीं गिरी, लेकिन हमें नहीं पता कि वह और कितनी देर तक खुद को होल्ड कर पाएगी। बड़े ही आराम और धैर्य के साथ उसे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर उसने एक भी गलती की या कोई गलत मूवमेंट किया तो वह सीधा नीचे गिरेगी और उसकी मौत तय है। जैसे ही वह थोड़ा नीचे खिसकी, दर्द और भी बढ़ गया। उसके हाथों की हालत और भी खराब थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। यहां से निकलने के चांस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। वहां का पूरा दृश्य। यह जगह एक हाइड्रो पावर प्लांट थी। वह ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऊंची दीवार से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। हालांकि दीवार अब भी उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। उसे अपनी वर्तमान स्थिति को कोसते हुए अचानक नीचे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि अगर वह नीचे गिरी तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। शांत रहकर सोचना जरूरी। वह थोड़ी देर शांत होकर सोचती है कि शायद आवाज हवा के कारण आई हो। तभी फिर से वही आवाज आती है। घबराकर वह आसमान की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाती है। वह सोचती है कि अगर बिना कोशिश किए वह हार मान ले तो उसे मरने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह हिम्मत दिखाए और थोड़ा भी गलत मूव करे तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। दोनों ही हालात में मौत पक्की थी। अब यह उस पर निर्भर था कि वह क्या चुनती है। हिम्मत जुटाकर वह अपने दाहिने पैर पर थोड़ा जोर देकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्लान से उसे फायदा नहीं हुआ और वह थोड़ी और नीचे खिसक गई। अब वह कप जैसी संरचना के किनारे पर लटकी हुई थी। वह शांत होकर गहरी सांसें लेती है और फैसला करती है कि अब उसे अपनी मौजूदा पोजीशन में रहकर ही ऊपर की ओर खिसकना होगा, दर्द को सहते हुए। हालांकि उसके हाथों की बुरी हालत उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह अपने हाथों को देखती है जो खून से सने और आपस में चिपक चुके थे। वह उन्हें अलग करती है और अपने जैकेट से साफ करती है ताकि ऊपर चढ़ते वक्त हाथ न फिसले। दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह अपने हाथों के घावों पर फूंक मारकर थोड़ा आराम पाने की कोशिश करती है। आखिरी कोशिश। फिर से हिम्मत जुटाते हुए वह अपने पैरों और हाथों पर जोर डालकर दर्द को सहते हुए ऊपर की ओर खिसकने की कोशिश करती है। इस बार उसकी किस्मत ने साथ दिया और वह थोड़ी कामयाब हो गई। उसने राहत की सांस ली। इस नकारात्मक परिस्थिति में भी उसे कुछ सकारात्मक नजर आया। वह अपनी हथेलियों को फिर से चेक करती है, जिनकी हालत अब भी खराब थी। उसने उन्हें ठंडा करने के लिए एक बार फिर फूंक मारी और बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर से कोशिश। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से कोशिश की और इस बार सफल रही, लेकिन दर्द और घबराहट के कारण वह हलुसिनेशन करने लगी। उसे नीचे हाथों के दो खून से सने निशान दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें उसकी खुद की
बॉडी गायब थी। इससे वह थोड़ी और हाइपर हो जाती है। वह अभी भी थोड़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन उसके पीछे एक दीवार है जिसे वह किसी भी हालत में पार नहीं कर सकती। बिना ज्यादा सोचे वह फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी के कारण वह और नीचे खिसक जाती है। 20 मिनट का संघर्ष। उसे फिर से वही खून के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वे कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं। उसने फिर से मूव करने की कोशिश की, तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। निशानों को फिर से देखने पर उसे वहां और भी हैंडप्रिंट्स दिखाई देते हैं। उसके सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वह अपनी मौत का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। अगर वह नीचे गिरी तो उसकी जान तुरंत जाएगी। दिमाग का संघर्ष। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि अगर वह अभी जो कर रही है उसे वैसे ही करती रही तो वह जरूर बच सकती है, मगर हालत ऐसी थी कि उसे सही और गलत का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी विल पावर ही उसे पहले ही खत्म कर देगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कोशिश की। हालांकि कुछ सेकंड्स में वह फिर से नीचे आ गई। उसने जो भी प्रोग्रेस अब तक की थी उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी, मगर पानी के कारण दीवारें और ज्यादा फिसलन भरी हो गई थी। प्रकृति का क्रूर मजाक। जोर की आवाज के साथ बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बारिश उसकी मदद करेगी या उसकी मुश्किलें और बढ़ाएगी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता है, मानो यह उसके घर का आंगन हो। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि फिसलन के कारण वह और नीचे खिसक जाती है। अंतिम प्रयास। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके अंदर अभी भी जीवित रहने की आग जल रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके गले में एक चेन है। उसने उसे निकाल कर अपने हाथों पर बांध लिया, लेकिन यह आइडिया ज्यादा काम नहीं आया। हम उसे धीरे धीरे नीचे गिरते हुए देखते हैं। ओपन एंडेड फिनाले। इस फिल्म का अंत हमें नहीं दिखाता कि वह आखिर में बच पाई या नहीं। यह हमें केवल कल्पना करने पर मजबूर करता है। जिस स्थिति में वह फंसी थी उसे सोचकर भी डर लगने लगता है। बाकी थ्रिलर और हॉरर फिल्मों की तरह इसमें कोई लाउड साउंड या विलन नहीं है, लेकिन इसमें हर सिचुएशन और माहौल को जिस तरह से दिखाया गया है उससे हर पल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मूवी वास्तव में हमें हमारे अंदर के डर से रूबरू करवाती है, मानो हम खुद एक बुरा सपना देख रहे हों। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यह हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।